आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से अष्टमः पाठः यानी कि 8वां पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है भोरम देवः यानी कि भोरम देव। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्रस्य अनेकानि प्राचीन मंदिराणि ऐतिहासिक स्थलानि अद्यापि छत्तीसगढ़स्य समृद्धिं गौरवशाली परंपरां स्मारयन्ति। छत्तीसगढ़ क्षेत्रस्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अनेकानि अनेक एक से अधिक प्राचीन प्राचीन यानी कि पुराना मंदिराणी मंदिर ऐतिहासिक ऐतिहासिक यानी कि जिसका वर्णन इतिहास में हो स्थलानी यानी कि स्थल स्थान अद्यापि अद्यापि का हम संधि विच्छेद करेंगे। इसका संधि विच्छेद होगा अद्य धन अपि। ये दोनों अवयव हैं, ये दोनों शब्द। अद्य का अर्थ होता है आज और अपि का अर्थ होता है भी। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का उपयोग हुआ है। अद्यापि का अर्थ होगा आज भी। छत्तीसगढ़ से यानी कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि यानी कि समृद्धि गौरवशाली परंपरा स्मारयंती यानी याद दिलाते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अनेक प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्थल आज भी छत्तीसगढ़ की समृद्धि और गौरवशाली परंपरा की याद दिलाते हैं। एवमेव एकम स्थानमस्ति सह भोरम देवः। एवं एव का हम संधि विच्छेद करेंगे। एवं धन एव इसका अर्थ होगा ऐसा ही। एकम यानी कि एक। स्थानम अस्ति स्थान है। सह वह भोरम देव है। इस लाइन का अर्थ होगा ऐसा ही एक स्थान है और वह है भोरम देव। यानी कि बच्चों भोरम देव एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो छत्तीसगढ़ की समृद्धि और गौरवशाली परंपरा की याद दिलाता है। कवर्धा जिला अंतर्गतम 16 किलोमीटर दूरे सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी नाम मध्य ये प्रतिष्ठिता। कवर्धा जिला अंतर्गतम कवर्धा जिला के अंतर्गत जिले के अंदर 16 यानी कि 16 किलोमीटर दूरे किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी नाम यानी कि श्रेणियों के मध्य यानी कि मध्य में बीच में प्रतिष्ठित यानी कि स्थापित है या फिर स्थित है। कवर्धा जिले के अंतर्गत 16 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच यह स्थापित है। क्या स्थापित है? भोरम देव। भोरम देव जो है वो कवर्धा जिले के अंदर 16 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अस्य मंदिरस्य वैशिष्ट्येन अयम छत्तीसगढ़स्य खजुराहो इति अभिधीयते। अस्य इस मंदिरस्य मंदिर के वैशिष्ट्येन विशेषता से अयम इसे छत्तीसगढ़ से खजुराहो छत्तीसगढ़ का खजुराहो इति ऐसा अभिधीयते कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। यानी कि बच्चों जो भोरम देव का मंदिर है उसकी विशेषता के कारण उसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। भोरम देवस्य मंदिरम न केवलं छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य अपितु संपूर्ण देशे ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक दृष्ट्या महत्वपूर्णं स्थलम् अस्ति। भोरम देवस्य मंदिरम भोरम देव का मंदिर न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य छत्तीसगढ़ प्रदेश का अपितु बल्कि संपूर्ण देश का ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्णम यानी कि महत्वपूर्ण स्थान अस्ति है। भोरम देव का मंदिर न केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश का बल्कि सारे देश में ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः जनः भोरम देवं गोंड जातीनाम् आराध्य देवः इति मन्यन्ते। वस्तुतः जनः यानी कि वस्तुतः लोग भोरम देव को
गोंड जाति नाम, गोंड जाति का आराध्य देवः, आराध्य देव इति ऐसा मन्यन्ते यानी मानते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि वस्तुतः लोग भोरम देव को गोंड जातियों के आराध्य देव के रूप में मानते हैं। मतलब कि जो लोग हैं वो भोरम देव को गोंड जाति का आराध्य मानते हैं। अस्मात् कारणात् अस्य मंदिरस्य नाम भोरम देवः जातम। अस्मात् यानी कि इस, कारणात् यानी कारण से, अस्य अर्थात इस, मंदिरस्य मंदिर का, नाम भोरम देवः जातम, जातम यानी कि हुआ। इस लाइन का अर्थ होगा कि इस कारण से इस मंदिर का नाम भोरम देव हुआ। मतलब यह कारण बताया जा रहा है कि इसका नाम भोरम देव क्यों रखा गया। तो बच्चों इस प्रकार आपका पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। अब पहला पैराग्राफ में जो भी कठिन शब्द और व्याकरण आई थी वो आपके सामने है। तो देखिए आगे क्या लिखा है। इतिहासकार सर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदयस्य अनुसारेण एतत् मंदिरम विष्णु मंदिरम आसीत्। इतिहासकार सर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के, अब ये भाई सर अलेक्जेंडर कौन थे इनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम पहले ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे जो कि बाद में भारतीय पुरातत्व तथा ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रमुख विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए और इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। तो इनके अनुसार एतत् यह मंदिरम मंदिर विष्णु मंदिरम आसीत यानी विष्णु मंदिर था। इतिहासकार सर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के अनुसार यह मंदिर विष्णु मंदिर था। मतलब कि जो भोरम देव का मंदिर है ना, यह इनके अनुसार, अलेक्जेंडर के अनुसार यह विष्णु मंदिर था। कालांतरे गोंड शासकः पूर्व स्थापित लक्ष्मी नारायणस्य प्रतिमाम अपसार्य शिवलिंग स्थापितम। कालांतरे यानी कि बाद में, कालांतर में यानी कि बाद में, गोंड शासक है यानी कि गोंड शासकों द्वारा पूर्व स्थापित लक्ष्मी नारायणस्य, पूर्व स्थापित यानी कि पहले स्थापित, पहले के समय में स्थापित लक्ष्मी नारायणस्य, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमाम, प्रतिमाम यानी कि प्रतिमा को, मूर्ति को, अपसार्य, अपसार्य का अर्थ होता है बदलना, बदलकर, शिवलिंग स्थापितम, शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। इस लाइन का अर्थ होगा कि बाद में गोंड शासकों के द्वारा पहले स्थापित लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को बदलकर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। मतलब कि बाद में गोंड शासकों ने क्या किया कि जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति पहले वहां रखी हुई थी, पहले वहां स्थापित थी, उसको हटा के शिवलिंग स्थापित कर दिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मंदिरे उत्कीर्ण लेखे वास्तुकलाभिश्च परिलक्ष्यते यत् मंदिरम इदम एकादशे ख्रीस्ताब्दे निर्मितम। यहाँ पे आए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। उत्कीर्ण लेखे है, उत्कीर्ण लेखे है यानी कि उकेरे गए लेख, उकेरे यानी कि उभरे गए लेख। वास्तुकलाभिश्च, वास्तुकलाभि धन चा, इसका संधि विच्छेद किया हमने, वास्तुकलाभि धन चा, इसका अर्थ होगा वास्तुकला और चा का अर्थ होता है और। आगे देखते हैं। परिलक्ष्यते, परिलक्ष्यते का अर्थ होता है दिखाई देता है या फिर दिखता है। यत का अर्थ होता है कि, इदम का अर्थ होता है यह, एकादशे, एकादशे का अर्थ होता है 11, 11वीं, ख्रीस्ताब्दे, ख्रीस्ताब्दे यानी कि शताब्दी में, निर्मितम, निर्मितम का अर्थ होता है बना था। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि मंदिर में उकेरे गए लेख और वास्तुकला यह प्रदर्शित करती है कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। मतलब कि बच्चों यह मंदिर में जो भी वास्तुकला है और यहाँ उकेरे गए लेख है वो यह दर्शाती है, उससे यह पता चलता है कि यह जो मंदिर है वो 11वीं शताब्दी में बना है। इस पैराग्राफ में जो भी कठिन शब्द और व्याकरण आई थी वह भी आपके सामने स्क्रीन पर है। तो अब हम देखते हैं तीसरा पैराग्राफ। देखिए, नागर शैल्याम पूर्वाभिमुख मुख्य प्रवेश द्वारम अस्ति। नागर शैल्याम यानी कि नागर शैली में
पूर्वाभिमुख, पूर्वाभिमुख यानी कि जिसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, पूर्व दिशा की ओर मुंह वाला। मुख्य प्रवेश द्वार यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार यानी कि प्रवेश करने का द्वार अस्ति है। इस लाइन का अर्थ होगा कि नागर शैली में पूर्व दिशा की ओर मुंह वाला मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार यानी कि मेन। अस्मिन मंदिरे द्वार त्रयम अस्ति, अस्मिन यानी कि इस, मंदिरे मंदिर में, द्वार त्रयम अस्ति द्वार यानी कि दरवाजा, त्रयम यानी कि तीन, अस्ति यानी कि है। तो इस शब्द का अर्थ होगा कि तीन द्वार हैं यानी कि तीन दरवाजे हैं। इस मंदिर में तीन दरवाजे हैं। देखो बच्चों, ये जो भोरम देव का मंदिर है यहाँ कुल तीन दरवाजे हैं और जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा की ओर है। भोरम देवस्य मंदिरस्य निर्माणे खजुराहो उड़ीसायाः कोणार्क स्थित सूर्य मंदिरस्य वास्तुशिल्पस्य अनुकृतिः परिलक्ष्यते। भोरम देवस्य यानी कि भोरम देव के, मंदिरस्य यानी कि मंदिर के, निर्माणे अर्थात निर्माण में, खजुराहो उड़ीसायाः, उड़ीसा यानी कि उड़ीसा के, कोणार्क स्थित, कोणार्क में स्थित, सूर्य मंदिरस्य सूर्य मंदिर के, वास्तुशिल्पस्य वास्तुशिल्प की, वास्तु कला की, अनुकृति यानी कि नकल, परिलक्ष्यते अर्थात दिखाई देती है। इस लाइन का अर्थ होगा कि भोरम देव मंदिर के निर्माण में खजुराहो व उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर की वास्तुकला की नकल दिखाई देती है। यानी कि बच्चों, जो भोरम देव मंदिर हैं उनके निर्माण में खजुराहो में स्थित मंदिरों के और उड़ीसा में, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित जो सूर्य मंदिर है ना, उसकी वास्तुशिल्प की कला यानी वास्तुकला की नकल दिखाई देती है। नकल दिखाई देती है मतलब कि उनके अनुरूप बनाया गया है इस मंदिर को। ये जो भोरम देव का मंदिर है उसको कोणार्क के सूर्य मंदिर और खजुराहो में स्थित मंदिरों के अनुरूप बनाया गया है, उसकी झलक यहाँ पे दिखाई देती है। मंदिरस्य गर्भगृहे गरुड़ स्थित भगवतः विष्णुः प्रतिमा पंचमुखी नागः नृत्यतः गणपतेः अष्टभुज प्रतिमाश्च सन्ति। मंदिरस्य यानी मंदिर के, गर्भगृहे, गर्भगृह यानी कि गर्भगृह में। अब गर्भगृह किसको बोलते हैं बच्चों? तो गर्भगृह मंदिर का वह भाग होता है जहाँ देव मूर्ति स्थापित होती है, मतलब जहाँ पे देवताओं की मूर्ति रखी रहती है, जहाँ पे देव विराजमान होते हैं, उस जगह को बोला जाता है गर्भगृह। गरुड़ स्थित, गरुड़ में स्थित, भगवतः विष्णु, भगवतः विष्णु यानी कि भगवान विष्णु, प्रतिमा, प्रतिमा यानी कि मूर्ति, पंचमुखी नागः, पंचमुखी नाग यानी पांच मुखों वाला नाग, नृत्यतः गणपते, नृत्य करते हुए गणपति जी, अष्टभुज प्रतिमाश्च, इसका संधि विच्छेद करेंगे, अष्टभुज प्रतिमा, धनचा, चा का अर्थ होता है और अष्टभुज प्रतिमा यानी कि आठ भुजाओं वाली प्रतिमा, अष्ट यानी आठ, भुज यानी कि भुजा, भुजा यानी कि हाथ, प्रतिमा यानी कि मूर्ति, संति अर्थात है। इस लाइन का अर्थ होगा कि मंदिर के गर्भगृह में गरुड़ पर, गरुड़ एक पक्षी है, गरुड़ पर स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा, पंचमुखी नाग और नृत्य करते हुए गणेश जी की आठ भुजाओं वाली मूर्ति है। गर्भगृहे मुख्यतः शिवलिंगमेव मंडितम अस्ति। गर्भगृहे, गर्भगृह में मुख्यतः, मुख्य रूप से, शिवलिंगमेव, शिवलिंग ही, मंडितम, मंडितम का अर्थ होता है सुंदर, अस्ति यानी कि है। इस लाइन का अर्थ होगा कि गर्भगृह में मुख्य रूप से सुंदर शिवलिंग ही स्थापित है, मतलब मुख्य रूप से वहां शिवलिंग ही स्थापित है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। मंदिरम निक्सा उमा महेश्वर काल भैरव द्विभुज सूर्य प्रतिमा शिव प्रतिमाश्च संति। मंदिरम, मंदिर के, निक्सा निकट ही, नजदीक ही, निक्सा का अर्थ होता है नजदीक या फिर निकट, उमा महेश्वर, काल भैरव, द्विभुज, द्विभुज यानी कि दो भुजा वाले, भुजा यानी कि हाथ, सूर्य प्रतिमा अर्थात सूर्य देव की प्रतिमा, शिव प्रतिमाश्च संति, शिव
प्रतिमा धन चा, प्रतिमाश्च का हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें मिलेगा प्रतिमा धन चा, चा का अर्थ होता है और, प्रतिमा यानी कि मूर्ति, संति अर्थात है। इस लाइन का अर्थ होगा कि मंदिर के पास में ही उमा महेश्वर, काल भैरव, दो भुजी सूर्य प्रतिमा और शिव प्रतिमा है। मंदिरस्य उत्तर दिशि एकः विशालः सरोवरो अपि अस्ति। मंदिरस्य मंदिर के उत्तर दिशि उत्तर दिशा में एकः एक विशालः विशाल बड़ा सरोवरो अपि सरोवर भी सरोवरे धन अपि सरोवर यानी कि तालाब अपि यानी कि भी तो इस शब्द का अर्थ होगा कि तालाब भी अस्ति है। मंदिर की उत्तर दिशा में एक बड़ा तालाब भी है। अब भाई मंदिर की उत्तर दिशा में एक तालाब है जो कि बहुत बड़ा है। भोरम देवस्य समीपे अन्येषु दर्शनीय स्थलेषु चौर ग्रामस्य निकटे आयताकारं पाषाण निर्मितं मंडला महलम अस्ति। भोरम देवस्य भोरम देव के समीपे पास में अन्येषु दर्शनीय स्थलेषु अन्य दर्शनीय स्थलों में, दर्शनीय यानी कि दर्शन करने वाले, स्थलेषु यानी कि स्थलों में यानी कि स्थानों में, चौर ग्रामस्य चौर गांव के, ग्राम यानी कि गांव, निकटे निकटे यानी कि निकट, आयताकारम आयताकारम यानी कि आयताकार जिसका आकार आयत हो, पाषाण निर्मितम पाषाण निर्मितम यानी कि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, निर्मितम यानी कि बने हुए, तो पाषाण निर्मितम का अर्थ होगा कि पत्थरों से बने हुए। मंडला महलम अस्ति, अस्ति यानी कि है। इस लाइन का अर्थ होगा कि भोरम देव के पास में एक अन्य दर्शनीय स्थलों में चौर गांव के पास आयताकार पत्थर से बना हुआ मंडला महल है। मतलब कि बच्चों भोरम देव के पास में ही एक और दर्शनीय स्थल है चौर गांव में। यहाँ पर क्या है कि आयताकार पत्थर से बना हुआ एक महल है जिसका नाम है मंडला महल। तो इस प्रकार से इन दोनों पैराग्राफ में जो भी कठिन शब्द और व्याकरण आए हैं वो भी आपके सामने है स्क्रीन पे, देख लीजिए इसे। तो अब हम देखते हैं पांचवा पैराग्राफ। तो देखिए, चौर ग्रामस्य समीपे इष्टिका पाषाणेन निर्मितम एकम मंदिरम छेरकी महलम इति नामना ख्यातम। चौर ग्रामस्य चौर गांव के समीपे समीप इष्टिका पाषाणेन, इष्टिका यानी कि ईट, पाषाणेन यानी कि पत्थरों से, तो इष्टिका पाषाणेन का अर्थ होगा कि ईट पत्थरों से, निर्मितम यानी कि बना हुआ, एकम एक, मंदिरम मंदिर, छेरकी महलम छेरकी महल, इति नामना इस नाम से, ख्यातम अर्थात प्रसिद्ध है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि चौर ग्राम के पास में ईट पत्थरों से बना एक मंदिर छेरकी महल के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों अभी आपको स्क्रीन में जो मंदिर दिख रहा है वह छेरकी महल के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा है। अस्य मंदिरस्य समीपे न कापि अजास्ति तथापि मंदिरस्य गर्भगृहे अजायः शरीरेण निःसृतं गन्धः जनः अनुभवन्ति। अस्य इस मंदिरस्य मंदिर के समीपे अर्थात नजदीक में, समीप में, न कापी यानी कि न एकापि यानी कि एक भी नहीं, अजास्ति अजास्ति यानी कि अजह धनस्ति यानी कि बकरी है, तो न कापी अजास्ति का अर्थ होगा कि एक भी बकरी नहीं है। तथापि तथा धन अपि फिर भी, तो भी, तथापि का अर्थ होता है फिर भी या फिर तो भी। मंदिरस्य मंदिर के, गर्भगृह से, अजायः अजायः यानी कि बकरी की, शरीरेण यानी कि शरीर से, निःसृतम का अर्थ होता है निकलने वाली या फिर निकलती, गंधम यानी कि गंध, जनः लोग, अनुभवंती अनुभव करते हैं। इस लाइन का अर्थ होगा कि इस मंदिर के पास में एक भी बकरी नहीं है तो भी इस मंदिर के गर्भगृह से बकरी के शरीर से निकलती गंध का लोग अनुभव करते हैं। यानी कि बच्चों यहाँ जो मंदिर है इसके पास में कोई भी बकरी नहीं है, एक भी बकरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस मंदिर के गर्भगृह से ना जो बकरी के शरीर से जैसी गंध आती वैसी गंध निकलती है इस मंदिर के गर्भगृह से, और ऐसा लोग अनुभव करते हैं। एतदेव अस्य मंदिरस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। एतदेव यानी कि
एतद धन एव यह ही, एतद यानी कि यह, एव यानी कि ही, यह ही अस्य इस मंदिरस्य मंदिर की वैशिष्ट्यम यानी कि विशेषता अस्ति है, यही इस मंदिर की विशेषता है, यही इस मंदिर की खासियत है। इस मंदिर की खासियत क्या है, यहाँ क्या चमत्कार होता है कि यहाँ पे एक भी बकरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस मंदिर के गर्भगृह से जो है बकरी की खुशगंध आती है। तो यही इस मंदिर की विशिष्टता है। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। अगले पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा है। पावस वसंतयोः काले हरितिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला नाम अंके स्थित बोहरम देवस्य मंदिरमस्ति। पावस वसंतयोः यानी कि वर्षा और बसंत के, काले यानी कि समय में, हरितिमा आच्छादित, हरितिमा यानी कि हरियाली और आच्छादित यानी कि ढका हुआ। तो हरितिमा आच्छादित का अर्थ होगा कि हरियाली से ढकी हुई। पर्वत श्रृंखला नाम, इसका अर्थ होगा पर्वत श्रेणियों के। अंके यानी कि गोद में, स्थित भोरम देवस्य, स्थित भोरम देव का, मंदिरम अस्ति, मंदिर है। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि वर्षा और वसंत के समय में हरियाली से ढकी हुई पर्वत श्रेणियों की गोद में स्थित भोरम देव का मंदिर है। अस्य मोहक दृश्यानि वीक्ष्य जनः आश्चर्याण्वे निमज्जन्ति। अस्य यानी कि इसके, मोहक दृश्यानि, मोहक यानी कि मोह लेने वाले, दृश्यानि यानी कि दृश्यों को, वीक्ष्य यानी कि देखकर, जनः, जनः यानी कि लोग, आश्चर्याण्वे इसका अर्थ होता है आश्चर्य के सागर में, निमज्जन्ति यानी कि डूब जाते हैं। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि इसके मोहक दृश्यों को देखकर लोग आश्चर्य के सागर में डूब जाते हैं। ये लोगों का इतना मन मोह लेता है कि लोग आश्चर्य में डूब जाते हैं। प्रतिवर्षे चैत्र त्रयोदश्यां तिथौ अत्र दिवसत्रयस्य पारंपरिक मेलापकः आयोज्यते। प्रतिवर्षे यानी कि प्रतिवर्ष, चैत्र त्रयोदश्यां यानी कि चैत्र त्रयोदशी की तिथि को, तिथौ लिखा है ना, तो तिथि को, अत्र, अत्र यानी कि यहाँ, दिवस त्रयस्य यानी कि 3 दिनों का, पारंपरिक मेला पकह यानी कि पारंपरिक मेला, आयोज्यते यानी कि आयोजित होता है। प्रतिवर्ष चैत्र त्रयोदशी तिथि को यहाँ 3 दिनों का पारंपरिक मेला आयोजित होता है। यानी कि बच्चों हर वर्ष यहाँ पर चैत्र त्रयोदशी की तिथि को 3 दिनों का मेला लगता है, जो कि पारंपरिक मेला है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। पर्यटन विकासस्य दृष्ट्या अयं मेलापकः शासनेन भोरम देव महोत्सवः इति नाम्ना समायोज्यते। पर्यटन विकासस्य यानी कि पर्यटन के विकास की, दृष्टया यानी कि दृष्टि से, अयम, अयम यानी कि इस, मेलापकः, मेलापकः यानी कि मेला, शासनेन, शासनेन यानी कि शासन द्वारा, भोरम देव महोत्सव, भोरम देव महोत्सव ये नाम है, भोरम देव महोत्सव, इति नामना, इति नामना यानी कि इस नाम से, समायोज्यते है, समायोज्यते यानी कि आयोजित किया जाता है। इस लाइन का अर्थ होगा कि पर्यटन के विकास की दृष्टि से इस मेले को शासन द्वारा भोरम देव महोत्सव के नाम से आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि शासन के द्वारा ये जो मेला है इसका नाम रखा गया है भोरम देव महोत्सव, और ये पर्यटन विकास की दृष्टि से ये जो मेला है वह शासन आयोजित करती है। धन्यो भोरम देवः शिवमस्तु, यानी कि धन्य है भोरम देव, तुम्हारा कल्याण हो। तो बच्चों इन दोनों पैराग्राफ में जो कठिन शब्द और व्याकरण आई थी वह अभी आपके सामने स्क्रीन पे है। तो इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त होता है। जो भी कठिन शब्द और व्याकरण था वो आपने देख ही लिया है। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ से खजुराहो कीमस्ती, अर्थात छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्या है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे उत्तर में छत्तीसगढ़ से खजुराहो भोरम देवः अस्ति, यानी कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव है। ख, कस्य प्रतिमाम अपसार्य शिवलिंगम प्रतिष्ठितम, यानी कि किसकी प्रतिमा को बदलकर शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित की गई। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे
लक्ष्मी नारायणस्य प्रतिमाम अपसार्य शिवलिंगम प्रतिष्ठितम, यानी कि लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा को हटाकर यानी बदलकर शिवलिंग स्थापित की गई। प्रश्न ग है कश्याम शैल्याम पूर्वाभिमुख मुख्य प्रवेश द्वारम अस्ति, यानी कि किनकी शैली में पूर्वाभिमुख मुख्य प्रवेश द्वार है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नागर शैल्याम पूर्वाभिमुख मुख्य प्रवेश द्वारम अस्ति, यानी कि नागर शैली में पूर्वाभिमुख मुख्य प्रवेश द्वार है। घ है मंडला महलम कुत्र निर्मितम अस्ति, अर्थात मंडला महल कहाँ निर्मित है, कहाँ बना है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे मंडला महलम चौर ग्रामस्य निकटे निर्मितम अस्ति, यानी कि मंडला महल चौर गांव के निकट बना हुआ है। ण है इष्टिका पाषाण निर्मितम मंदिरम केन नामना ख्यातम, अर्थात ईंट पत्थरों से बना हुआ मंदिर किसके नाम से प्रसिद्ध है, किस नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे इष्टिका पाषाण निर्मितम मंदिरम छेरकी महलम इति नामना ख्यातम, यानी कि ईंट पत्थरों से बना हुआ मंदिर छेरकी महल के नाम से प्रसिद्ध है। चा है भोरम देवः मेलापकः कश्याम तिथो आयोज्यते, यानी कि भोरम देव का मेला किस तिथि को आयोजित होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर में भोरम देवः मेलापकः प्रतिवर्षे चैत्र त्रयोदशम्याम तिथौ आयोज्यते, यानी कि भोरम देव का मेला चैत्र त्रयोदशी तिथि को आयोजित होता है। अब प्रश्न 2 है युग्म कीजिए, युग्म कीजिए यानी कि जोड़ी बनाइए। तो देख लेते हैं इसको। भोरम देवः को आप जोड़ेंगे छत्तीसगढ़ से खजुराहो से, नागर शैल्याम को आप जोड़ेंगे प्रवेश द्वारम से, गर्भगृह को आप जोड़ेंगे शिवलिंगम से, विशाल सरोवरः को आप जोड़ेंगे उत्तर दिशि से, अजा को आप जोड़ेंगे गंधम से, आयताकारम पाषाण निर्मितम को आप जोड़ेंगे मंडला महलम से। अब हम देखते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में कहा गया है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो देख लेते हैं इसको। का है यहाँ अनेक मंदिर है, इसका अनुवाद होगा अत्र अनेकानि मंदिराणि सन्ति। ख है भोरम देव एक दर्शनीय स्थल है, इसका अनुवाद होगा भोरम देवः एका दर्शनीय स्थलमस्ति। ग है इस मंदिर में 3 द्वार हैं, इसका संस्कृत अनुवाद होगा अस्मिन् मंदिरे द्वारत्रयम् अस्ति। घ है गर्भगृह में शिवलिंग है, इसका अनुवाद होगा गर्भगृहे शिवलिंगम अस्ति। ण है चैत्र मास में मेला लगता है, इसका अनुवाद हो जाएगा चैत्र मासे मेलापकः आयोज्यते। तो इस प्रकार आपका प्रश्न 3 समाप्त हुआ। अब देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में का दिया गया है अकारांत देव शब्द की कारक रचना सभी विभक्तियों में लिखिए। मतलब कि ये जो देव शब्द है ये अकारांत है। कैसे पता चला? क्योंकि दे व अ बच रहा है लास्ट में, तो इसलिए अकारांत है। तो इस शब्द की कारक रचना हमको सभी विभक्तियों में लिखना है। तो अभी जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको वैसे ही एज इट इज टेबल बना लेनी है, ऐसी सेम टू सेम। अब हम देखते हैं। अब आपको टेबल में क्या करना है, जो आप कॉलम बनाए हो वहाँ क्या क्या लिखोगे? विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 4 कॉलम बनाओगे आप। और रो में आप प्रथमा से लेके संबोधन तक आप विभक्ति लिख दोगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। विभक्ति प्रथमा व्यक्ति में एक वचन देवः, द्विवचन देवौ, बहुवचन देवा। द्वितीय विभक्ति में एक वचन देवम, द्विवचन देवौ, बहुवचन देवान। तृतीय विभक्ति में एक वचन देवेन, द्विवचन देवाभ्याम, बहुवचन देवेः। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में देवाय, द्विवचन में देवाभ्याम और बहुवचन में देवेभ्यः। पंचमी विभक्ति में एक वचन में देवात, द्विवचन में देवाभ्याम और बहुवचन में देवेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में एक वचन में देवस्य, द्विवचन में देवयोः और बहुवचन में देवानाम। सप्तमी विभक्ति में एक वचन में देवे, द्विवचन में देव्योः और बहुवचन में देवेषु। संबोधन में लिखेंगे हे देव, हे देव और हे देवः। तो ये तो हो गया का। अब हम देखते हैं ख। स्मृ शब्द की काल रचना लोट एवं विधि लिंग लकार में लिखिए।
तो जैसा अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको इसमें इस प्रकार की टेबल बनानी है, इस प्रकार की तालिका बनानी है। इसमें भी आप बस विभक्ति की जगह पुरुष लिखोगे, और पुरुष होते 3 प्रकार के, प्रथम, मध्यम और उत्तम, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको कॉलम में लिखना ही है। तो देख लेते हैं हम, पहले लोटलाकार में देखते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में स्मरतु, द्विवचन में स्मृताम, बहुवचन में स्मरन्तु। मध्यम पुरुष एक वचन में स्मर और स्मरतात, द्विवचन में स्मृतम, बहुवचन में स्मरत। उत्तम पुरुष एक वचन में स्मरानी, द्विवचन में स्मराव और बहुवचन में स्मराव। अब हम देखते हैं विधिलिंग लकार में। तो विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में आप लिखेंगे स्मरेत, द्विवचन में लिखेंगे स्मृताम, बहुवचन में लिखेंगे स्मरेहु। मध्यम पुरुष में देख लेते हैं, एक वचन में लिखेंगे स्मरेह, द्विवचन में लिखेंगे स्मृतम, बहुवचन में लिखेंगे स्मरेत। उत्तम पुरुष में देख लेते हैं, एक वचन में लिखेंगे स्मरेयम, द्विवचन में लिखेंगे स्मरेव और बहुवचन में लिखेंगे स्मरेम। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह प्रश्न समाप्त होता है, और इसके साथ ही आपका यह पाठ भी समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे या फिर आप नोटिफाई हो सके। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।